विनोद कांबली का नाम लेते ही जहन में उभरने लगती है उस खिलाड़ी की तस्वीर जो श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप 1996 के सेमीफाइनल में अपनी आंखों में आंसू लिए मैदान से बाहर जा रहा था। अगर आप भी 90 के दशक में क्रिकेट देख रहे होंगे तो उस पल को आप भी आज तक नहीं भूले होंगे, क्योंकि वो एक ऐसा मैच था जिसने करोड़ों भारतीय फैंस के दिलों को चकनाचूर कर दिया था। लेकिन देश की हार पर जिस खिलाड़ी की आंखें भर आई, उस खिलाड़ी का कैरियर इतना जल्दी खत्म हो गया, ये प्रश्न रह रहकर सारे क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में जरूर आता रहता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि आखिर उस मैच में हुआ क्या था, आखिर क्या वजह थी कि विनोद कांबली का कैरियर इतना जल्दी खत्म हो गया। विनोद कांबली का जन्म 18 जनवरी 1972 को मुंबई में हुआ था। मुंबई उस समय क्रिकेट के दौर में एक अलग ही रूप में आगे बढ़ रहा था और एक से बढ़कर एक होनहार खिलाड़ी निकल रहे थे और विनोद कांबली भी उन्हीं में से एक थे। हम आपको बता दें कि विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि दोनों ही क्रिकेट में अपना कैरियर बनाना चाहते थे। इसलिए दोनों ही कोच रमाकांत आचरेकर से क्रिकेट के गुर सीखने लगे। साल 1984 में दोनों के बीच हैरिस शील्ड ट्रॉफी में 664 रनों की नाबाद पार्टनरशिप को तो लगभग सभी क्रिकेट प्रेमी जानते ही होंगे। कांबली उस मैच में नाबाद 349 रन और सचिन ने नाबाद 326 रन बनाए थे। लेकिन इस मैच की एक खास बात और थी जिसे शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। वो बात ये थी कि कांबली ने इस मैच में 37 रन देकर 6 विकेट भी झटके थे और शायद यही वजह थी कि इन दोनों खिलाड़ियों के गुरु रमाकांत आचरेकर सचिन तेंदुलकर से ज्यादा टैलेंटेड विनोद कांबली को मानते थे। लेकिन सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, तो ही विनोद कांबली की गिनती एक असफल क्रिकेटरों में होती है। इस विश्व कीर्तिमान के कुछ ही समय बाद सचिन तेंदुलकर को भारतीय क्रिकेट में जगह मिल गई, लेकिन विनोद कांबली को थोड़ा इंतजार करना पड़ा। लेकिन एक कहावत है ना कि प्रतिभा बहुत लंबे समय तक छुपी नहीं रह सकती, और यही विनोद कांबली के साथ भी हुआ। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे कांबली को लगातार अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला और 18 अक्टूबर 1991 विश्व ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ विनोद कांबली को टीम इंडिया का कैप पहनने का गौरव हासिल हुआ। हालांकि इस मैच में कांबली को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन इसी टूर्नामेंट के अगले ही मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ कांबली ने 29 गेंदों पर नाबाद 23 रनों की पारी खेली, जो कि उनके प्रतिभा के जौहर को देखने के लिए काफी था। इसके बाद कांबली भारतीय टीम के नियमित सदस्य बन गए। अब कांबली को 29 जनवरी 1993 को इंग्लैंड के खिलाफ कोलकाता में टेस्ट डेब्यू करने का भी मौका मिल गया और इसने उस टेस्ट सीरीज के तीसरे ही मैच में शानदार 224 रनों की पारी खेलकर इतिहास रच दिया। कांबली ने 21 साल 32 दिनों की उम्र में ही दोहरा शतक जड़ा था और इसी के साथ वो भारत की तरफ से सबसे कम उम्र में डबल सेंचुरी मारने वाले खिलाड़ी बन गए। पहले 60 टेस्ट मैचों में ही उनके नाम 4 शतक थे और इसी के साथ विनोद कांबली टेस्ट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। और मैं आपको बता दूं कि वो रिकॉर्ड आज तक भी यूं ही सलामत है। न जाने उसके बाद भारतीय क्रिकेट में कितने दिग्गज आए, लेकिन कोई भी उस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट के मात्र 14 पारियों में ही 1005 रन बना लिए थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय टीम के वो नियमित सदस्य बन गए।